ये जो नीला रंग है, जो मैंने भी आज पहना है, हमारे सारे साथियों ने पहना है, हर जगह नीला रंग देखते हैं। जब बाबा साहेब जी की मूर्ति देखते हैं तो हम ये नीला रंग का सूट पैंट देखते हैं। ये नीला रंग कहाँ से आया? हमारे खून का एक एक कतरा संविधान के लिए है। संविधान को कोई नहीं बदल सकता, संविधान को कोई नहीं बदल सकता। आदित्य सुरजेवाला जी पहुंच चुके हैं। आदित्य तालियों से स्वागत किया जाए। सभी साथियों से अनुरोध करता हूं, जोरदार तालियों से हमारे युवा नेता, हरियाणा के सबसे युवा विधायक आदित्य सुरजेवाला जी पहुंच चुके हैं। साथियों जोरदार आदित्य जी से स्थान ले लें। कुछ ही देर में अखिल हमारे बड़े भाई सभी साथी खड़े हैं, वो अपना प्रस्थान ग्रहण कर लें। कृपया करके बैठ जाए। आदित्य सुरजेवाला जी पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बड़े भाई अखिल भारत प्रभारी कर्नाटक रणदीप सिंह सुरजेवाला भी आप कृपया करके आदित्य सुरजेवाला जी पहुंच चुके हैं नरवाना खुर्द। साथियों जी से मिलने के बाद सबसे युवा विधायक आपके अजीज आदित्य सुरजेवाला जी पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तो सभी साथियों से अनुरोध है, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। संदीप जी, तो हमारे प्रधान रणधीर सिंह जी स्वागत कर रहे हैं, तालियों के साथ स्वागत किया जाए। नेता का स्वागत किया जाए जोरदार तालियों के साथ। ऐसे नहीं खाली करने का कष्ट करें, वो इधर बैठ जाऊंगी। रिक्वेस्ट है, बार रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के। महोत्सव के उपलक्ष्य पर संविधान बचाओ अधिकार बचाओ सम्मेलन में सुरजेवाला जी उसके साथी ने इकट्ठे होकर के और चुनाव लड़ा, और आपने जो प्यार स्नेह और आशीर्वाद दिया, मैं आपका ऋण कभी भी नहीं उतार सकता। साथियों, आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, हम सब मिलकर के चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की उम्मीदों को समय आने पर पूरा करने का प्रयास करेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, हमें संविधान बचाओ अधिकार बचाओ सम्मेलन क्यों करना पड़ा? इसलिए करना पड़ा क्योंकि मौजूदा सरकार द्वारा आए दिन संविधान पर हमला बोला जा रहा है और हमारा बोला जा रहा है। साथियों, भाजपा ने जब जब संविधान बदलने की बात कही है और SC/ST एक्ट में बदलाव की बात की है, तो सबसे पहले अगर देश में इसका विरोध किया है तो वो आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का पूरा समाज हमेशा। आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने हमारे खून का एक एक कतरा संविधान के लिए है। संविधान को कोई नहीं बदल सकता, संविधान को कोई नहीं बदल सकता। भाजपा सरकार बार बार और महिलाओं को बराबरी का दर्जा देता है। देश का गृह मंत्री अमित शाह सरेआम संसद में बाबा साहब का अपमान करता है। क्या कहता है? अंबेडकर 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 अंबेडकर। ये पूरे समाज का अपमान इन्होंने किया है। तो साथियों, और उसके बाद क्या कहता है? इतना नाम अगर भगवान का ले लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, ये पूरे समाज का अपमान है और हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आप सभी साथी हाथ उठा करके आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 3 मूल मंत्र दिए। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो शिक्षित बनो जो पहला मूल मंत्र दिया, इन्होंने 4800 स्कूल तो बंद कर दिए और 600 स्कूल अभी बंद करने की तैयारी है। साथियों, तो गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा, कैसे शिक्षित होगा, कैसे बच्चा आगे बढ़ेगा? तो आदरणीय साथियों, सिर्फ सिर झुकाकर नमन करने से हल नहीं होता। उनकी शिक्षाओं को, उनके शब्दों को, उनके विचारों को, उनकी सोच को आत्मसात करने की आवश्यकता है। उनके बताए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है, तभी उनकी जयंती मनाने का हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। आप सभी ने इतनी तल्लीनता से मेरी बात सुनी और आप सभी ने जो आशीर्वाद दिया, मैं आप सभी का बहुत बहुत हाथ जोड़ करके धन्यवाद करता हूं और सिर झुका करके आपका आभार भी व्यक्त करता हूं। साथियों, और मुझे विश्वास है इसी प्रकार से आप आगे भी आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के साथ, आदित्य सुरजेवाला जी के साथ और कांग्रेस पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला करके आप इसी प्रकार से आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जो भी कहेंगे हम इनके लिए बिल्कुल तत्पर रहेंगे और आगे भी रहेंगे, पहले भी थे। तो साथियों, आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के हमने कंधों को मजबूत करना है। जिस प्रकार मुट्ठी बंद है इसमें ताकत है, तो इसी प्रकार से आपने इनको ताकत देनी है। तो आपने मेरी बात सुनी और समय का अभाव है, आप सभी शीतल में इतनी भारी संख्या में पहुंचे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। सुरजेवाला जी एक अपनी हरियाणा की पंचायत में पहुंचने वाला नेता, हम इनका यहाँ पहुंचने पर स्वागत करते हैं और मैं गुजारिश करूंगा भाई अब आजादी
अब देखते हैं हमारे फेफड़ों में कितनी हवा बची। बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे। बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे। आदित्य सुरजेवाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदित्य भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुरजेवाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम सारे नरवाना हल्के के साथी बाबा साहेब जी के 135वीं जन्म दिवस पर इकट्ठा हुए। 135 साल हो गए बाबा साहब के, और जैसे हम हमेशा बोलते हैं, वो हमारे समाज को, हमारे साथियों को, हमारे भारत को शिक्षित बनाना चाहते हैं। मैं आपको यहाँ एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ उनके बारे में, जो काफी बार हम सुनते नहीं है, हम जानते नहीं है, हम देखते जरूर है लेकिन हम जानते नहीं है कहानी। ये जो नीला रंग है, जो मैंने भी आज पहना है, हमारे सारे साथियों ने पहना है, हम हर जगह नीला रंग देखते हैं। जब बाबा साहेब जी की मूर्ति देखते हैं तो हम ये नीला रंग का सूट पैंट देखते हैं। ये नीला रंग कहाँ से आया? बाबा साहब को तो ये रंग पसंद था ही शुरुआत से, लेकिन इसका कोई तो मीनिंग होएगा, कोई कारण होएगा ये नीला रंग पहनते थे बाबा साहब। बाबा साहब ने एक बार लिखित में ये बताया कि जब मैंने आसमां को देखा वो नीला था और कुछ पंछी उड़ रहे थे, और मैंने देखा ये पंछी जहां भी चाहे वो जा सकते थे, कोई उन्हें रोक नहीं सकता। कभी जंगल चले गए, कभी शहर में आ गए, कभी खाना ढूंढते खाना ढूंढ रहे हैं, कभी अपने बच्चों का ध्यान रखने, अपने अंडों का ध्यान रख रहे हैं। उन्हें दुनिया में कोई नहीं रोक सकता था, क्योंकि वो आसमां में उड़ते थे। और वो ये चाहते थे कि हमारा दलित वर्ग, हमारा पिछड़ा वर्ग भी वैसे ही आसमां में उड़ पाए। कोई इस दुनिया में, कोई भी इस दुनिया में, वो हिंदुस्तानी हो या अंग्रेज हो, हमें कभी बंद ना कर पाए, कभी जेल में ना डाल पाए, कभी रोक ना पाए। हम चिड़िया की तरह आसमां में उड़े, चिड़िया की तरह, कोई हमें ना रोक पाए और हम अपने पूरे समाज का नाम रोशन करें। इसलिए ये नीला रंग पहनते हैं। जो स्वतंत्र हमें सिर्फ अंग्रेजों से नहीं मिला, लेकिन इस जाति पाति से मिला कि आज के दिन हमारे साथी, हमारे समाज के साथी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं, हमारे साथी भारत देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं, हमारे साथी स्टेट में मुख्यमंत्री बन सकते हैं, हमारे साथी वकील बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, कंपनियों को चला सकते हैं। ये स्वतंत्रता, ये इंडिपेंडेंस बाबा साहब के संस्कारों की वजह से, बाबा साहब की मेहनत की वजह से, बाबा साहब के संविधान की वजह से मिली है। लेकिन लोग आज, ये बीजेपी आरएसएस लोग हमसे ये स्वतंत्रता वापस छीनना चाहते हैं, हमारे संविधान को बदलना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि 36 बिरादरी में मान, सम्मान और प्यार रहे। वो नहीं चाहते कि 36 बिरादरी एक दूसरे की मदद करे। 36 बिरादरी में जो हमारे सारे बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनको नौकरी मिलनी चाहिए, जो समाज को आगे लेकर जा सकते हैं, हमारे गांव के, हमारे वार्डों के, हमारे शहर के, हमारे प्रांत का नाम रोशन कर सकते हैं, वो गलती से आगे बढ़ ना जाए। क्योंकि जब बच्चा पढ़ लिख लेता है, वो जानता है धर्म और जाति पाति से पेट नहीं भर सकता कोई। पेट तभी भरेगा जब रोजगार मिलेगा हमें, और ये भाजपा सरकार को रोजगार देना आता ही नहीं। 10 साल में हम वो प्रांत होते थे जहां बच्चा बच्चा रोजगार पे लगता था, दलित वर्ग का बच्चा बच्चा रोजगार पे लगता था। आज के दिन एक नौजवान साथी ढूंढ दो जो बोलता है सर मुझे खुशी से कोई ढंग की नौकरी मिली है। वो तो बोलता है सर क्या 8, 9, 10 हजार की दिहाड़ी करते हैं हम, घर का खर्चा तो 20 हजार है, घर चलाना मुश्किल, नामुमकिन हो गया। कर रहे, क्योंकि जो लड़ाई आपने शुरू की थी एक तानाशाही सरकार के खिलाफ, तब अंग्रेजों की होती थी, आज वैसे ही तानाशाही सरकार हमारा हक छीन रही है, हमारा संविधान बदल रही है, हमारा आरक्षण खत्म कर रही है, और हम उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे जैसे आपने उठाई थी। सड़कों पे आएंगे, अपनी जान देने के लिए तैयार होंगे, लेकिन अपने जवान, अपने युवा, अपने बच्चों की लड़ाई हम अपने आखिरी सांस मरते हुए दम तक लड़ते रहेंगे, क्योंकि यही सिखाया है आपने हमें। और ये हमारी लड़ाई अगले 4 साल, अगले 5 साल की नहीं है, ये लड़ाई हमारी जब तक हर हमारे गरीब साथी, हर हमारे दलित साथी, हर हमारे पिछड़े वर्ग के साथी को न्याय नहीं मिलता, तब तक ही हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सर, बहुत बहुत शुक्रिया।